चिंत तस्य फलं चिंत तस्य फलं पश्य, अर्थात जो चिंतन करता है, जो मनन करता है, उसको परिणाम देखो, उसका परिणाम देखिए, आपके सामने उसका परिणाम मिलता है। क्योंकि मैं भी चिंतन करता हूँ तो मुझे उसका फल, मुझे परिणाम मिला है। और वो परिणाम है कि मैं वध बंधनाति, क्या कहते हैं, वन मुक्तोस्मि, मुक्तो, मुक्तो माने मुक्त, वध बंधनाति, वध माने वध करना, हत्या करना, मार मार डालना। अर्थात मैं चिंतन करने से मेरी जो हत्या हो रही थी, मेरा जो वध हो रहा था, वो उस वध से मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं उस वध से बच गया हूँ। ऐसे बुद्ध अपने गाथा में कहते हैं। तो ये गाथा जिस कारण उन्होंने कही है, तो उसके पीछे का हम आपके सामने कहानी रखना चाहते। कहानी है कि श्रावस्ती में श्रावस्ती में एक बहुत ही अच्छा उत्तर नाम का श्रेष्ठी पुत्र, उत्तर नाम था उसका, श्रेष्ठी पुत्र था वो। आवाज आ रही ना मेरी? तो उत्तर नाम का श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठी बोले तो उस समय के बहुत बड़े धनपति, जिसको आजकल हम टाटा बिरला कहते हैं, अंबानी कहते हैं, तो उस समय उसको श्रेष्ठी कहते थे। बहुत अमाप संपत्ति रहती थी उनकी। और श्रावस्ती नगर में से बहुत धना सेठ, बहुत धनी आदमी थे। उनमें से एक यह श्रेष्ठी पुत्र, उनका नाम था उत्तर। जब वो उत्तर का जन्म हुआ तो ये बहुत ही प्रामाणिक था। जैसा जैसा बढ़ता है, उम्र में आता है, लेकिन ये उतनी उनकी प्रामाणिकता, जैसे हम बुद्ध का इतिहास पढ़ते हैं तो सिद्धार्थ गौतम, हमने सिद्धार्थ गौतम के बारे में अगर पढ़ेंगे तो कितना घर में प्रामाणिक था, ईमानदार था। उनका बचपन का जीवन जितना प्रामाणिक था, इसी प्रकार ये उत्तर का भी जीवन यहाँ श्रावस्ती में बहुत ही ईमानदारी से, कोई शौक नहीं, कोई ऐश नहीं है, बहुत ईमानदारी से काम करना, रहना। और वो कभी किसी में भी भाग नहीं लेता था। जहाँ अत्याचार, जहाँ कोई खराब शराब है या कुछ ऐसी बातें हैं, उसमें कभी भी वो भाग नहीं लेता था। इतना प्रामाणिक था और इतना ईमानदार। अपना जब वो उम्र हो गई उनकी, जैसा 18-19 साल ऐसा हो गया, तो उनके गांव में उस समय, उसके नगर में, श्रावस्ती नगर में एक त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार का नाम कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार रहता था। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार बहुत ही अच्छा कार्य कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार हुआ करता था। तो उस कार्तिक पूर्णिमा के समय उसमें ऐसे नियम थे कि अपने अपने स्त्रियों को साथ में ले जाया करते थे। तो इसके बहुत से अच्छे मित्र थे, बहुत से मित्र थे, क्योंकि श्रेष्ठी पुत्र थे। और श्रेष्ठी पुत्र के साथ में मित्रता, काफी अच्छी मित्रता थी उनके श्रेष्ठी पुत्रों के साथ में। तो उनके सभी ने जाने का किया था, लेकिन इसकी इसकी शादी नहीं हुई थी, इसकी कोई स्त्री नहीं थी। तो मित्रों ने कहा, उनको श्रेष्ठी पुत्र को कि हे उत्तर, तुम्हारे कोई शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, तुम्हारे तुम्हारे साथ में एक आधी स्त्री होना चाहिए, तो हम आपके लिए प्रबंध कर देते, आपके स्त्री के लिए। तो ये कहा, नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप उसका चिंता मत करें, और इस त्योहार में स्त्री रहे ना रहे, मुझे कोई ऐसी स्त्री की जरूरत नहीं। लेकिन उनके मित्रों को उनकी आवश्यकता थी, उनको लगता था नहीं, इनके लिए चाहिए, हम सब स्त्रियों के साथ में रहेंगे, ये नहीं रहेगा, अच्छा नहीं। तो उन्होंने एक वेश्या को पकड़कर उनके साथ में तय कर लिया और उसके घर में भेज दिया, उसके महल में भेज दिया। जब वेश्या को उनको भेज दिया तो वेश्या उनके साथ में आने के लिए उन्होंने बहुत दाव पेच खेले, लेकिन वो उनके चक्कर में नहीं आया। और उन्होंने कहा, हे भगिनी,
आपको ये जितना जिन्होंने भेजा, ये जो आप पैसा ले लो आपका आने का यहाँ का, और आप चले जाओ, और आपका यहाँ कोई जादू चलने वाला नहीं। मुझे अकेला। माइक बंद हो गया, माइक खोलिए और वीडियो बंद रखिए। माइक खोलिए। नागरतन जी, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। तो वीडियो बंद उत्तर ने रखिए। उसको, वीडियो बंद रखिए। वीडियो बंद करने से आवाज कट जाती है। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करिए। अभी ठीक है? आवाज आ रही बहुत है? अच्छी आवाज आ रही है, कैरी ऑन। हाँ, वो ओके। तो उत्तर ने उसको पैसा दे दिया और तू निकल जा। हाँ, आई है जहां से, क्योंकि तेरा कोई जादू मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है। और मैं कभी डरता नहीं, आप चले जाओ, ये पैसा ले लो, जाओ। तो उसने वो पैसा लिया वेश्या ने और निकल गई। निकलने के बाद रास्ते में बाजार में एक अच्छा लड़का मिला उसको, ऐश्वर्य वाला था। और उसने उसको देखा वेश्या को, तो वो लेकर गया। वो अब इधर उत्सव चल रहा था, पर्व चल रहा था इनका। तो पर्व खत्म हो गया, 8 दिन तक चला। दिन हो गई, मेरी लड़की वापस नहीं आई। तो उसको ढूंढने के लिए उस मित्र के घर में गई, उत्तर के घर में गई। और उत्तर में घर में जाकर बोलती कि मेरी लड़की आपके यहाँ आई थी, और आपके यहाँ आकर मेरी लड़की अभी तक घर में नहीं आई। तो उन्होंने कहा, उत्तर ने, कि बोले मैंने आपके लड़की को उसी दिन वापस भेज दिया था, मैंने उनको यहाँ नहीं रखा, और उनको पैसा भी दे दिया, धन दे दिया, और उनको वापस कर दिया, और उसी दिन वो वापस गई। तो बोले अभी तक घर में नहीं पहुंची। तो वो रोते गाते राजा के पास चली गई। और जब राजा के पास चले गई और उनको भी बुलाया गया उत्तर को, तो उत्तर ने कहा मैं तो उसी दिन भेज दिया था, अब वो कहाँ गई मुझे पता नहीं। तो राजा ने बोला कि आप उनकी लड़की को ढूंढ के ला दे सकते हो क्या? तो उत्तर ने कहा कि मुझे तो क्योंकि आपने उसका ध्यान नहीं दिया। और की शिक्षा तो अगर वाले और जो मित्र है सब चाहने वाले, ये है। तो जब राजा ने तो ऑर्डर दे दिया कि उनको राजदंड होगा, तो वो राजा की बात को तो कोई टाल नहीं सकता। राजा को सब डरते हैं। लेकिन इधर हो हल्ला हो रहा, सारे नगर में हो हल्ला, ऐसा कैसा हो गया, ये तो इतना अच्छा आदमी है, ये श्रेष्ठी पुत्र है, इसने कभी ऐसा कुछ गड़बड़ किया नहीं, उसको हाँ हाँ उसका वध होगा। इस प्रकार की उनकी बातें होते होते वो बातें पहुंच गई, और में घुमा कर ले जा रहे थे, और तक पहुंची। तो उन्होंने पूछ क्या हो रहा? तो बोले एक ऐसा षष्ठी पुत्र है उत्तर, उनको राजदंड हो रहा है, उसको शिक्षा हो रही है, सजा हो रही है, और इसीलिए वो कोलाहल है, और इसीलिए उसको हत्या के लिए ले जा रहा कि वो लड़की ने मिली जिसको उनको उनके माँ ने शिकायत की, और माँ ने शिकायत करने के बाद में उसको राजदंड सजा हुई, उनका पूरा वृत्तांत बता दिया। तब उसको लगा कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, और फिर वो नहीं रुकी। वो गए, महाराज स्वामी मैं जा रही हूँ, मेरे कारण ये सब हुआ। और वो जाकर राज पुरुष के सामने खड़ी हो गई, राजा के सामने खड़ी हो गई, और कहा कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ, ये निर्दोष है, और इस प्रकार उनको छोड़ दिया गया।
इस प्रकार ये कहानी जाकर फिर बुद्ध के पास चली गई। ये कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ। तब बुद्ध ने कहा है, ये गाथा कहकर बुद्ध ने कहा ये रास्ता मिलता है। तो ये लड़का कहने लगा उत्तर। उत्तर कहता है कि जब मैं निकल गया राजा वहां से मुझे जब वध के लिए लेके जा रहा था, तो मैं कुछ नहीं, मैं चिंतन कर रहा था। क्या चिंतन कर रहा था? कि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं ये दुख से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने चिंतन किया और ये दुख होगा, और जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो के पास जाऊंगा, प्रवजित हो जाऊंगा। यही मैं मनन करते करते जा रहा था। मैं कोई चिंतन नहीं कर रहा था। और दीक्षा ले जाऊंगा, यही चिंतन करते करते जा रहा था। और उसने कहा कि ये जो कुछ मेरे साथ में हुआ, ये मेरे घर परिवार के कारण हुआ, मैं घर में रहने के कारण हुआ। अगर मैं पहले घर में हो जाऊंगा। और उससे चिंतन करते मैं डायरेक्ट किसी के साथ चली गई थी, और इनका कोई कसूर नहीं कर उसके माँ के साथ उस लड़की को फिर भेज दिया गया, और राजा ने इसको मुक्त किया। जैसे ही मुक्त किया, उसके मित्र बहुत खुश हो गए। उनके ऐसा कहा, श्रेष्ठी उनके पीछे पीछे रोते रोते जा रहा था। पुत्र के पीछे पीछे रोते रोते जा रहा था, और यही उनको, मेरे बेटे को क्यों लेकर जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इस तरह रोते रोते जा रहे थे। लेकिन लड़का चिंतन कर रहा था कि मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, और मैं मुक्त होऊंगा तो मैं सीधा घर में नहीं रहूंगा, सीधा बुद्ध के पास जाकर दीक्षा ले लूंगा। और इस प्रकार उनके मित्र आए, खुश हो गए, उनको फिर स्नान किए, फिर वहां से घर गए, और घर से पिताजी से आज्ञा ली, घर में और मैंने प्रण किया था, मैं यहाँ से जब तो मैं सीधा बुद्ध के पास जाऊंगा, दीक्षित हो जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। फिर पिताजी को कहा, पिताजी आज्ञा देने के तैयार नहीं थे। माँ पिताजी दोनों आज्ञा देने के तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा, अरे इसको बंद करो ये दोनों। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर मैं मर जाता तो मैं कहाँ जाता, कहाँ मिलता आपको? तो पिताजी ने बोला, आप विचार करिए पिताजी, अगर मैं मिलता तो आपको ऐसा समझो कि मैं मिल सकता था कि आपको, लेकिन अभी मैं जीवंत हूँ तो मिल सकता हूँ, मैं बुद्ध के पास जाकर शिष्य बनूंगा। तो मैं जो सोचा था, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए और आज्ञा दीजिए, और मैं जाकर बुद्ध के पास जाकर दीक्षा लेता हूँ। और ऐसा कहते कि फिर पिताजी ने उनको आज्ञा दी थी, माताजी ने उनको आज्ञा दी, ठीक है पुत्र, तू जहाँ भी है खुश रहेगा, बस हम यही चाहते हैं, और उनको आज्ञा दी। और आज्ञा देकर फिर वो बुद्ध के पास गया। बहुत चर्चित रहा वो। चर्चित रहने के बाद में बुद्ध ने कहा कि ये जो है उत्तर, ये उत्तर बहुत जल्दी अपना विकास करके अरहत को प्राप्त करेगा। और तब उन्होंने ये गाथा कही, कौन सी? ना चिंतयन्तो पुरुषो, ना चिंत अर्थात जो चिंतन नहीं करता वह पुरुष विशेष ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता।
क्या कहता है? विशेष अधिगच्छति, अधिगच्छति, विशेष माने विशेष, विशेष अर्थात ऐसा कुछ विशेष इनको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो चिंतन नहीं करता, और जो चिंतन नहीं करता, विशेष चिंतन नहीं करता, अर्थात जो कुछ भी है हमारे हमारे संसार में, जो कुछ भी हमारे ऊपर आता है, तो हमें कुशल या अकुशल इस पर हम कभी चिंतन नहीं करते, और चिंतन नहीं करने के कारण हम अधोगति की तरफ जाते हैं। लेकिन बुद्ध दूसरे लाइन में क्या कहते हैं? चिंततस्य फलं पश्य, जो चिंतन करता है, कुशल चिंतन करता है, अपने सांसारिक जीवन के ऊपर चिंतन कर अपना जीवन को उचित मार्ग पर लगा देता है, वह पुरुष, वो पुरुष, उसके परिणाम वो ऐसा होता है कि उसके ऊपर अगर संकट आ जाता है, तो संकट का भी निवारण होने का कुछ ना कुछ उपाय मिल जाता है। और जैसा इसको ये कहता है उत्तर, कि जैसा इस उत्तर को मुझे ऐसा मेरा चिंतन करने से कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊंगा, और जब मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊंगा, तो मुझे मुझे घर में नहीं रहना है, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, सीधा प्रवज्ञा लूंगा, और प्रवज्ञा लेकर अपना जीवन विकसित करूंगा। और ऐसा कहते हैं कि कुछ ही समय में, अल्प समय में वो अरहत्व को प्राप्त हो गया, अरहत्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें इस कहानी से, जातक कहानी है, इस कहानी से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अगर चिंतन करते हैं, तो हमारे ऊपर आने वाले कोई छोटे मोटे दुख है, उसका निवारण हो सकता है, बशर्ते अपन प्रामाणिकता से अगर रहते हैं, तो हमारे कर्म हमारे काम में आ जाते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। तुम अगर किसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि ये ईश्वर मुझे देगा, ईश्वर कुछ नहीं देगा। आपके कर्म आपको जो कुछ देना है, तो आपके कर्म अगर अच्छे हैं, आप अगर चोर है, तो आपको आपके कर्म वैसे ही दुख की हत्यारे अगर है, तो आपको वैसे ही कर्म आपको अधोगति की तरफ ले जाएंगे। अगर आप प्रामाणिक है, शीलवान है, इसलिए बुद्ध ने पंचशील की बात कही कि किसी की हत्या ना करो, हिंसा ना करो, तो क्या करो? मैत्रीपूर्ण कर्म करो। किसी चोरी ना करो, तो क्या करो? मुक्त हस्ते दान करो, दान की भावना निर्माण करो, देना सीखो, चोरी करना नहीं सीखना चाहिए। वे विचार के लिए कहा है, तो शांति का पालन करो, संतुष्टि का पालन करो, और झूठ ना बोलो, तो क्या करो? सत्य बोलो हमेशा। अगर आप झूठ करते रहोगे, बकवास करते रहोगे, बड़बड़ करते रहोगे, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप किस प्रकार के आदमी के तरफ जाने का मार्ग तय हो जाता है। इसी प्रकार नशा पान का है, नशा पान करोगे और कहोगे कि मैं तो नशा नहीं करता, नशा नहीं करता, शराब नहीं पीता, तो फिर वो आपका दुख की तरफ ले जाता है, ऐसे ले जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पंचशील महत्वपूर्ण है। तो आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ, और यहीं रुकता हूँ। आपको मैत्रीपूर्ण